द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। ओडिशा में रेल हादसा हुआ जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है और जो आधिकारिक आंकड़ा आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। इस बीच ममता बनर्जी ने एक ऐसी बात कह दी है जिससे सभी मुंह ताकते रह गए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर ऐसा ना होता तो ये हादसा ना होता। उन्होंने जो बात कही है वो बीबीसी ने बाकायदे आर्टिकल बना के लिखी है, वो हम बताएंगे आपको, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बाकायदे उन्होंने कहा कि ये रेल मंत्री की मौजूदगी में बोली ममता बनर्जी, ये रेल हादसा ना होता अगर। अब उस अगर पर सवाल खड़े हुए कि आखिरकार ममता बनर्जी ने क्या बोला है, तो ममता बनर्जी ने जो बोला है वो हम आपको बता रहे हैं। ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर कहा है, वो पहले तो पहुंची वहां पर जो जहां पर हादसा हुआ था वहां पहुंची, उन्होंने पहुंचते ही सवाल उठाए हैं। दुर्घटना स्थल पर पहुंची ममता बनर्जी ने कहा कि अगर ट्रेन में एंटी कोलिजन डिवाइस, टक्कर रोधी यंत्र, ये एक यंत्र होता है, ये ममता बनर्जी ने कहा कि अगर ये लगा होता तो ये हादसा नहीं होता। ममता बनर्जी ने कहा, मैं जब मंत्री थी तब एंटी कोलिजन डिवाइस तैयार किया गया था। वो जब ममता को जब रेल मंत्रालय सौंपा गया था तो उस वक्त ममता बनर्जी ने ये डिवाइस तैयार करने की बात कही थी। मैं जब मंत्री थी तब एंटी कोलिजन डिवाइस तैयार किया गया था और इसका एक मकसद था कि एक लाइन में दो ट्रेनें ना जाएं, अगर जा रही हैं आ जाएं तो वो रुक जाएं। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री अभी यहां है, एंटी कोलिजन डिवाइस लगाते तो हादसा नहीं होता। ये सीधे तौर पर उन्होंने बात कही। रेल मंत्री मौजूद थे, रेल मंत्री के सामने यह कहा कि एंटी कोलिजन डिवाइस अगर लगी होती, उस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता तो वो डिवाइस ऐसी डिवाइस है जो ट्रेनों में लगाई जाती, जब भी एक लाइन में दो ट्रेनें आ जाती तो वो ट्रेन ऑटोमेटिक अपने आप ही वो रुक जाती। इससे बड़ा हादसा जो है वो टल जाता। अब किसकी लापरवाही से क्या हुआ, किसको बलि का बकरा बनाया जाएगा, किस पर यह ठीकरा फोड़ा जाएगा, वो अलग की बात है। लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिरकार पहले से किसी भी चीज की तैयारी क्यों नहीं की जाती। सरकार बहुत अपने आप को हाईटेक बना रही है, कैशलेस की सुविधा देश में शुरू कर दी गई है। हर जगह मोबाइल चलाइए, काम करवाइए, स्मार्टफोन की सुविधा हर जगह, स्मार्टफोन बांट रही, सब कुछ कर रही है। लेकिन ट्रेनों में ये स्मार्ट डिवाइस क्यों नहीं लगाई जा रही है? जब हादसा हो जाता है तब ऐसी ऐसी बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं। आज ममता बनर्जी ने कहा कि जब मैं मंत्री थी तब मैंने ये एंटी कोलिजन डिवाइस तैयार करने की बात की थी, और अगर उसी धर्रे पर आज सरकार चली होती तो शायद काम हो जाता। लेकिन आप जानते हैं कि विपक्ष की बातों को हमेशा से दरकिनार करने की जो है प्रतिस्पर्धा चलती रही है और उसी प्रतिस्पर्धा पर काम होता रहा है, जिस वजह से देश का विकास रुका हुआ है और ऐसी घटनाएं बार बार होती रहती है। ममता बनर्जी ने आगे क्या कुछ कहा ये हम आपको बता देते हैं। ममता बनर्जी जब मीडिया के साथ बात कर रही थी तब वहां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे, वो भी वहां मौजूद थे और वो एंटी कोलिजन डिवाइस के बारे में बता रही थी। तो रेल मंत्री के सामने उन्होंने अपना सारा वक्तव्य दिया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि अब रेलवे को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। जो स्पेशल ट्रीटमेंट पहले मिलता था वो अब रेलवे को नहीं मिल रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है ना भैया रेलवे भी किसी और के हाथों में जा रहा है। उन्होंने पश्चिम बंगाल से हमने कहा कि रेलवे को स्पेशल ट्रीट करना है, अब रेलवे का बजट नहीं होता। ऐसा लगता है कि रेलवे में कोऑर्डिनेशन की कमी हो गई है। तो ये बड़ा सवाल है, ये केंद्र की मोदी सरकार पर भी सवाल है और जो मंत्री साहब उनके ऊपर भी सवाल है कि कोऑर्डिनेशन की कमी कहां हो गई है। रेल मंत्रालय को इतना सीरियसली क्यों नहीं लिया जाता है, जबकि आप भी जानते हैं कि देश की कितने % आबादी रेल से सफर करती है। आप समझिए किसी को भी कहीं जाना होता है तो ट्रेन से ही वो प्रेफर करता है, ट्रेन जाना प्रेफर करता है, जल्दी पहुंचता है, ना जाम का झंझट ना कोई झंझट, इसलिए वो ट्रेन प्रेफर करता है। लेकिन आप समझिए कि ट्रेन में इस तरीके की सुविधाएं हैं, अगर आप जनरल बोगी में चढ़ जाइए ट्रेन की वास्तविकता आपको पता लग जाएगी, किस तरीके से लोग उसमें भूसे की तरह भरे रहते हैं। ट्रेन की सुविधाओं को, यानी रेलवे की सुविधाओं को बेहतर करने की बजाय रेलवे सुविधाओं को दरकिनार करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने बालासोर दुर्घटना को सदी का सबसे बड़ा रेल हादसा बताते हुए कहा कि दुर्घटना मरने वाले पश्चिम बंगाल के लोगों को 5 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि राहत और बचाव का काम पूरा होने तक पश्चिम बंगाल सरकार रेलवे और उड़ीसा सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हादसे में प्रभावित हुए लोगों को उनके परिजनों के लिए सुबह से ही शटल चलाई जा रही है। अब कुछ भी चलाई जा रही हो मंत्री साहब, लेकिन अगर शायद इन सब चीज़ों को ध्यान दिया गया होता, और ममता बनर्जी जो कह रही हैं कि अगर ये हुआ होता तो ना होता, यानी वो एंटी कोलिजन डिवाइस जो है, मतलब जो 2 ट्रेनों में लगाई जाती, जब भी वो आमने सामने एक ही पटरी पर आती तो अपने आप रुक जाती, तो इससे कितना बड़ा फायदा होता।
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी पहुंच गए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा रेल दुर्घटना में तकनीकी कारण को जिम्मेदार बताया। तकनीकी कारण बताया जा रहा है। तकनीकी कारण हो सकता है, हम तकनीकी कारण मान सकते हैं, लेकिन उतने लोगों की जान जाना, ये सिर्फ तकनीकी कारण कह के मुंह से पलटी मार जाना, इधर चले जाना, ये इस समस्या का समाधान नहीं है। इस समस्या का समाधान ममता बनर्जी के कहे गए वाक्यों में छुपा हुआ है। उसी से इस समस्या के समाधान को निकालना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान ने मीडिया से कहा कि दुर्भाग्यजनक हादसा हुआ, नहीं होना चाहिए था, कुछ तकनीकी कारण से हुआ। रेल विभाग ने उस पर इंक्वायरी कमेटी बैठाई है। रेल मंत्री आज स्वयं सुबह से आकर डटे हैं, वो सारे विषय को खुद देख रहे हैं। ओडिशा के बालासोर में कल शाम को हुए रेल हादसे में कम से कम अब तक 238 लोगों की मौत हो चुकी है। छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है ये, 238 लोग मारे जा चुके हैं। प्रधान ने कहा कि अभी सारी एजेंसी रेस्क्यू बचाव काम में लगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दौरा करेंगे। प्रधान ने कहा कि आज भी यहाँ प्रधानमंत्री आएंगे। थोड़ी देर पहले ओडिशा के मुख्यमंत्री वहाँ होकर गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी आ रही है। मरम्मत और बचाव काम हम सबके सहयोग से अपेक्षा करते हैं। स्थानीय लोगों ने बहुत मदद की, ये बात वो कह रहे थे। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके इसमें कहा है कि नरेंद्र मोदी इज लिविंग फॉर ओडिशा वेयर ही विल रिव्यू द सिचुएशन इन द वेक ऑफ द ट्रेन मिसहैप। प्रधानमंत्री कार्यालय से उसे जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री जी शनिवार को ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। रेल मंत्री ने कहा केंद्रीय मंत्री प्रधान के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद थे। वैष्णव ने कहा कि बचाव काम पूरा हो गया है और अब मरम्मत का काम शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना की जड़ तक जाएंगे, कभी भी इस तरह की घटना वापस ना हो, इसकी व्यवस्था करेंगे। अगर उस समय जो है इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा गया होता तो शायद इतनी बड़ी ये घटना ना होती जो हुई है। ओडिशा में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। वो गुहार लगा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो गया, ऐसे इतनी बड़ी सब कुछ सुविधाएं होने के बाद, हाईटेक चीज़ें होने के बाद भी क्यों हो गया। और अगर ममता बनर्जी के उन वाक्यों को सुना गया होता तो शायद ये नौबत तो ना आन पड़ती है। लोग लिख रहे हैं, आशीष सक्सेना लिख रहे हैं कि रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जब लाल बहादुर शास्त्री तत्कालीन रेल मंत्री थे तो उन्होंने भी इस्तीफा दिया था, क्योंकि 300 प्लस लोगों की तो जो जान रेल एक्सीडेंट में गई है उसकी जवाबदेही कौन करेगा। जो आधिकारिक आंकड़ा अभी तक बताया जा रहा है 240 के आसपास बताया जा रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि आधिकारिक आंकड़ा क्या होता है। एसएसपी नाम के ट्विटर यूजर है, वो लिख रहे हैं सेंगोल स्थापित करने का ध्यान था, प्रत्येक रेलवे रूट पर कवच स्थापित करने का नहीं। जबकि एंटी कॉलिजन सिस्टम ममता दीदी के रेल मंत्री रहते आ चुका था, पर केवल नाम बदलकर प्रचार करने के अलावा कुछ नहीं किया। ये मोदी सरकार पर बड़ा आरोप है कि ये सिर्फ नाम बदलने का काम करते हैं। अगर इन्होंने वाकई में काम किया होता, वाकई में इस ओर ध्यान दिया होता, एंटी कॉलिजन डिवाइस पर ध्यान दिया होता तो शायद ये नौबत ना आती। विनोद कुमार शर्मा लिखते हैं शायद लोगों की मौत पर रोटियां सेकने के लिए ही घटनास्थल का दौरा करना आवश्यक, क्योंकि दोषारोपण करना आदत जो है, किसी को भी पता नहीं कि कब किसके साथ क्या अनहोनी हो जाए। ये समर्थन करने वाले लोग भी इस तरह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार कब तक ऐसा होता रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है ममता बनर्जी ने कहा कि मेरे समय में एंटी कॉलिजन डिवाइस तैयार हो गई थी, तो उस डिवाइस का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। क्या ममता बनर्जी ने वो डिवाइस बनवाई थी इसलिए नहीं इस्तेमाल किया गया। जिस चीज से जनता का हित होना चाहिए वो काम होना चाहिए, लेकिन अगर ममता बनर्जी बताया था अगर वो एंटी कॉलिजन डिवाइस आज ट्रेनों में इस्तेमाल हो रही होती तो शायद इतनी बड़ी दुर्घटना तो ना होती। द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।